भारत में कई प्रधानमंत्री हुए, सब एक से बढ़कर एक। किसी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए तो कोई अमेरिका को उसकी औकात में रखने के लिए मशहूर हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा कमजोर प्रधानमंत्री आज तक भारत ने नहीं देखा। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ फोटोबाजी करना जानता है, जिसे नफरत की राजनीति करने भी आती है, जो वोट पाने के लिए हर एक तरकीब अपनाना जानता है, नहीं जानता तो देश चलाना, देश के स्वाभिमान की रक्षा करना। आज अमेरिका भारत पर दादागिरी दिखा रहा है। वो जो चाह रहा है भारत वही करने पर मजबूर है। अगर आज भारत का प्रधानमंत्री भी मजबूत होता तो अमेरिका की आंख में आंख डालकर उससे कहता, तुम अपना देश देखो, हम अपना देश देख लेंगे, हम अपने फैसले खुद लेने के लायक हैं, तुम हमारे बाप बनने की कोशिश मत करो। लेकिन मोदी जी ने एक बार भी ये कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। नतीजा पूरा देश देख रहा है। अब खबर है कि भारत को रूस, चीन, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत ने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तटों पर दुनिया की 3 बड़ी शक्तियों का जमावड़ा हुआ। चीन, रूस और ईरान के खतरनाक जंगी जहाज केप टाउन के करीब पहुंचे। इन सभी देशों ने ब्रिक्स समूह के साझा नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 में हिस्सा लिया, जो 9 से 16 जनवरी तक चला। ये युद्धाभ्यास बेहद खास था क्योंकि इसे ऐसे समय पर किया गया जब अमेरिका की दादागिरी अपने चरम पर है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने तेल के टैंकरों को भी अपने कब्जे में लिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ भी ठोक रखा है। ऐसे में ब्रिक्स के देश एक साथ आए और एक तरह से अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई। ध्यान दीजिएगा, ये वही ट्रंप प्रशासन है जिसने पहले ही ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी संगठन करार दिया है। यही नहीं, जनवरी 2025 में पदभार संभालने के बाद ही ट्रंप ने ब्रिक्स के सभी सदस्यों को अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। यानी ट्रंप इन देशों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। पर इस अभ्यास के जरिए ये सभी देश साथ आए और ट्रंप को करारा जवाब दिया, क्योंकि इन देशों के सुप्रीम लीडर्स डरपोक नहीं थे, पर भारत के थे। इसीलिए ट्रंप के डर से भारत ने इस अभ्यास में हिस्सा लेने से मना कर दिया। अभी इसके पहले खबर आई थी कि अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है और वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। जान लीजिए कि इस चाबहार पोर्ट के बन जाने से भारत को कई फायदे होते। इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान चीन के गठजोड़ के खिलाफ रणनीतिक सिद्ध होता। इतना ही नहीं, चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट में भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, यानी करीब 1100 करोड़ रुपए। अब इससे बाहर हो जाने से ये सारा का सारा पैसा पानी में चला गया। अब ये वापस नहीं मिलेगा। ये सारा पैसा आपकी और हमारी जेब से बर्बाद हुआ है। याद होगा आपको, जब चाबहार प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट हुआ था तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। लेकिन अब अचानक से न जाने ऐसा क्या बदला कि भारत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। इसे अमेरिका का खौफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सोचने वाली बात है कि हम अमेरिका के आगे इतने कमजोर हो गए हैं कि उन फैसलों से भी मुकर रहे हैं जो हमारे फायदे के लिए लिए गए थे। हम ट्रंप को खुश करने के लिए अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठेगा, देश हमारी सरकार चला रही है या फिर ट्रंप।